हाँ भाई। गुड इवनिंग टू ऑल। और जैसे कि हमने कल भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में देखा था, काफ़ी सारे टॉपिक्स, दो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स वगैरह हमने पढ़े। अब आज हम कुछ से रिलेवेंट, जैसे कि क्लॉक से रिलेवेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो वो पढ़ेंगे। क्लॉक से रिलेवेंट अब आपके जो क्लॉक का काफ़ी सारा पोर्शन सिलेबस में दिया हुआ है, तो उससे रिलेवेंट पहले हम डिस्कशन करेंगे और फिर उससे रिलेवेंट काफ़ी सारे फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे। क्लॉक क्या होती है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन जो है एक टॉपिक। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, देखिए आपके जो जो अभी हमने पुराने टॉपिक पढ़े हैं वो वाले टॉपिक, जो अ, आपके उस पर्टिकुलर जो बुक्स मैं आपको बता रहा था, ये वाली बुक है देखिए। इस बुक के अंदर अच्छे से वो वाले टॉपिक जो हमने कवर किए हैं वो नहीं है, लेकिन क्लॉक से रिलेवेंट टॉपिक है वो इसमें अच्छे से कवर किए हुए हैं। देखिए ये बुक आपको रेफर करनी है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की प्रिंसिपल और पैराडिज्म, जो कि वेनस्टीन और टेनबॉम की है ये वाली बुक, है ना। तो ये शायद आपके पास सॉफ्ट कॉपी, ये वाली आप किसके पास, आपके पास होगी। नहीं होगी तो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसकी सॉफ्ट कॉपी, है ना। इससे रिलेवेंट जो भी जो मतलब मटेरियल है, जो अच्छा मटेरियल है, वो आप इस बुक से रेफर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी जो क्लॉक से रिलेवेंट चीज़ें हैं वो इसमें अच्छी बताई हुई हैं। मतलब जो हम अब आगे पढ़ेंगे, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन और ये सारी चीज़ें ये हम इससे पढ़ लेंगे। और बाकी भी कुछ टॉपिक्स जो हैं, पर्टिकुलर टॉपिक इसमें अच्छे से दिए हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको जो आप अगर कोर्स की बात करेंगे तो प्रॉपर आपका जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग आपको मैटर नहीं मिलेगा। वो आपको लोकल ऑथर में ही मिलेगा आपको, है ना। तो आप जो हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो आप लोकल ऑथर से पढ़ सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, बाकी इतनी सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं जो कि पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर क्लॉक वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर है, सिंक्रोनाइजेशन वाला। ये इसमें ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आपके ये क्लॉक का दिया हुआ है जो, वो आप चैप्टर नंबर 6 में इससे पढ़ सकते हैं ना। ये बुक आप लोगों के पास अगर है तो ठीक है। अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट वेब, और आइदर आई कैन सेंड इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर भेज दूंगा मैं, चाहे तुम लोगों को अगर नहीं हो तो भेज दूंगा मैं, है ना। तुम लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा ये जो बुक है इसकी जो भी सॉफ्ट कॉपी है ये, है ना। तो देखिए बेसिकली जो हम चीज़, जैसे क्लॉक से रिलेवेंट जो चीज़ें हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्लॉक से रिलेवेंट जो मैटर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो पहले मैं आपको कुछ सिंपल चीज़ जानना आपसे मैं डिस्कस भी करना चाह रहा हूँ कि भाई आप जो सबसे पहले जो क्लॉक है, क्लॉक से रिलेवेंट आप क्या क्या जानते हैं। क्लॉक जो है उससे रिलेवेंट, भाई क्लॉक कोई भी एक सिंपल क्लॉक की आप बात करिए, सिंपल क्लॉक के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसे उसका टाइमिंग वगैरह किस तरीके से होता है, कैसे किस तरीके से आपको, जैसे कि अभी क्या टाइम हुआ है, जैसे अभी 4:41 हुए हैं, 4:41 PM है। तो ये टाइम किस किस चीज़ के अकॉर्डिंग होता है, कैसे होता है ना। तो ये कैसे हमें पता चलता है कि ये टाइम हुआ है इस तरीके से, है ना। तो इस टाइम को क्या कोई किसके थ्रू मेजर किया जाता है ना, इस तरीके से। तो ये हम जानना चाह रहे हैं। तो आप एक बार मैं जो जिससे पूछूं, आप मेरे को बताइए थोड़ा इसका ओवरव्यू, है ना। तो हाँ भाई, हर्षिता, हर्षिता, हर्षिता सेठिया। हर्षिता, हाँ हर्षिता, आवाज आ रही है मेरी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप जिसके नेटवर्क वगैरह में अगर कोई इश्यू हो तो आप उसको माइक्रोफोन को बंद रखिए, है ना। प्रियांशी सामरिया, प्रियांशी तुम बताओ। प्रियांशी, यस सर। प्रियांशी, जैसे अपन आज अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे कि ये टाइम हुआ, अपन अपन अपनी जो क्लॉक की बात कर रहे हैं, फिजिकल क्लॉक की बात कर रहे हैं, जो हमारी घड़ी में अभी टाइम हुआ है 4:42 हुए हैं।
तो ये टाइम का कैसे पता चला हमें कि ये टाइम हुआ है? ये टाइम कहाँ से सेट होता है, किस तरीके से होता है, ये सब क्या आपको पता है इसके बारे में? भाई टाइम जैसे 4:42 हुआ है, तो क्या सब हाँ जगह ये जैसे? नहीं सर, ये तो टाइम रेंज तो सब जगह अलग अलग होती है सर। हाँ हाँ सर बिल्कुल। वहाँ के वेदर के हिसाब से होता है ना वो तो, कि मतलब वहाँ पे सूरज कब ढल रहा है कब हो रहा है, उस हिसाब से वो लोग अपना अपना टाइम सेट करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसी के अकॉर्डिंग होता है। मतलब ये कोई टाइम है वो हर जगह है, टाइम जो जोन्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है। अब देखिए बेसिकली इसके साथ में मैं आपको जो एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा। जैसे कि आपने जो बहुत अच्छी चीज बताई है कि ये सूरज की रोशनी के अकॉर्डिंग जो है, उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट किया गया है। इसके अंदर काफी सारे पैरामीटर्स हैं जिसको अपन यूटीसी के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, यूनिवर्सल टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके अंदर काफी सारे पैटर्न होते हैं, जैसे जीएमटी हो गया, और भी काफी सारे पैटर्न होते हैं जिसको अपन ग्रीनविच मेन टाइम बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा जीएमटी का, जीएमटी का नाम सुना होगा आपने, है ना? तो ये क्या अलग अलग पैरामीटर्स हैं टाइम को बताने के, टाइम्स के लिए। तो जैसे ऐश्वर्या, 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 यस सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको कोई ऐसी जैसे कि अभी अपन ने ये पता किया और अपन ने डिस्कस किया कि भाई हाँ ये टाइम अलग अलग होता है, हर कंट्री में अलग अलग होता है ना? हो सकता है ना भाई? जैसे अपनी कंट्री में अभी इस टाइम कुछ टाइम अलग है, दूसरी कंट्री में कोई दूसरा टाइम है, ऐसे ही होता है ना? या नहीं होता ऐसे? यस सर, ऐसा ही होता है। अर्थ की रोटेशन के हिसाब से होता है सब कुछ। सब कुछ अर्थ की रोटेशन के हिसाब से होता है। ठीक है, अर्थ की रोटेशन और जो इसमें सन का सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है ना? आप यस सर। कह रहे हो ठीक है। जैसे सूरज की रोशनी जो होती है ना, सूरज की रोशनी यस। जहाँ पे पहले होती है वहां पे टाइम जल्दी होता है। इस तरीके से इसको अलग अलग पैरामीटर्स मैं बता रहा हूँ ना, इसका एक यूटीसी होता है उसके अकॉर्डिंग। मैं सिर्फ आपसे जो जानना चाह रहा था वो ये जानना चाह रहा था, क्या कोई एक ऐसी कंट्री का नाम बताओ जिसके अंदर, एक कोई ऐसी कंट्री जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टाइम जोन है। मतलब एक ही टाइम पे अलग अलग टाइम है। मतलब जैसे अभी एक ही कंट्री में दो अलग अलग टाइम हो, जैसे अभी अभी की बात करें, ऐसी कोई कंट्री का नाम बता सकती हो या ऐसा नहीं है? सिर्फ आपको मतलब कोशिश करनी है। अगर आपको पता हो तो आप बताइए, नहीं पता हो तो मैं बताऊंगा जैसे कुछ आपको इससे रिलेवेंट। क्या ऐश्वर्या बता सकती हो या नहीं बता सकती? कोई ऐसी कंट्री जिसमें एक ही टाइम पर दो अलग अलग टाइम हो, एक कंट्री की बात कर रहे हैं हम। नो सर, ऐसा तो नहीं, बट अपना जैसे इंडिया में होता है कि सबसे पहले जैसे सूरज अरुणाचल प्रदेश से, और फिर मतलब तो लास्ट में गुजरात में, सबसे एंड गुजरात में उगता है। वेरी गुड तो वेरी थोड़ा गुड। उसमें टाइमिंग का डिफरेंस ये होता है। ये अपन ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। हाँ, हेमू बताएगी। हेमू, हेमू तुम बताओ, मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात को बताओ। सर कनाडा यूएसए साइड, रशिया टाइप इस साइड में हमको दो हाँ टाइम जोन हाँ देखने को बिल्कुल मिलते हैं। बिल्कुल 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 हेमू, तुम सही हो बिल्कुल। हम जैसे कि बात कर रहे हैं, आप बात करो रशिया की और आप बात करो इधर कनाडा की और इधर। तो मैं आपको बताऊं, रशिया में दो से ज्यादा टाइम जोन है। रशिया के अंदर खुद रशिया में अगर आप आ जाओ उफा की तरफ और इधर, तो इधर अलग टाइम जोन है। और अगर आप चले जाओ मॉस्को की तरफ तो मॉस्को की तरफ अलग टाइम जोन है। आप अगर एक बार मैप देखना, मैप तो मैप में आपको अलग अलग टाइम जोन दिखाई देंगे। तो उसमें अगर आप बात करें उफा की, तो उफा और ये इधर की तरफ जो उफा पड़ता है आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नहीं सॉरी, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और जो मॉस्को पड़ता है वो थोड़ा आपके पड़ता है उधर वेस्ट की तरफ। तो उधर दो अलग अलग टाइम जोन है, मतलब एक ही टाइम पे दो अलग अलग टाइम होते हैं। तो वहां पे अगर आप बात करोगे कि भाई अभी जैसे कि इसी टाइम की बात करोगे तो अभी क्या टाइम हुआ है, तो आपको जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में 4:47 हुए हैं।
तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कि सन अगर सूरज कहीं पे जल्दी मतलब रेज जल्दी आती हैं तो उनका क्या होता है कि टाइम थोड़ा जल्दी होता है। हालांकि होता है जो आपके जो यूनिवर्सल टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन एक सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग होता है सारा का सारा काम, जिसमें कि आप जो इसके अलग अलग जैसे जीएमटी, आपने जीएमटी का नाम सुना होगा, ग्रीनविच मीन टाइम, जो जीएमटी प्लस 5, जीएमटी प्लस 2, जैसे जीएमटी प्लस 10, इस तरीके से आपने जीएमटी -5 और ये आपने नाम सुने होंगे इस तरीके से, है ना। तो उसमें क्या होता है जैसे कि अलग अलग जो जिसमें रेज, जैसे कि सूरज की रेज पहले पड़ी तो उसका टाइम थोड़ा जल्दी होगा। तो जैसे उफा की तरफ है तो पहले तो वहाँ पे इस टाइम मान लो अगर अभी अपने यहाँ पे टाइम है 4:48 में जैसे, तो उसमें जैसे कि अभी अपने से 1 घंटा पहले है, जैसे 1 घंटा पहले मतलब वहाँ पे मतलब अपने से या तो अपने से टाइम जैसे थोड़ा सा उसका मतलब आप ये माने कि जैसे कि 3:48 हुए हो मान लो, तो 3:48 हुए हैं तो वहीं पे उसी कंट्री में उफा के अंदर 3:48 हुए हैं। और वहीं पे थोड़ा थोड़ा दूर तो क्या बोलेंगे, काफी दूर है मॉस्को। मॉस्को के अंदर टाइम है तो मॉस्को के अंदर डिफरेंस है जैसे कि लमसम में 1 घंटे का डिफरेंस, 1 घंटे का डिफरेंस या 1.5 घंटे का डिफरेंस है लगभग मॉस्को के टाइम में, इस तरीके से। तो वो उसके अंदर मतलब टाइम हुआ होगा जैसे कि 5, 5, सवा 5 के आसपास, इस तरीके से ऐसे। तो एक ही कंट्री में एक से ज्यादा टाइम जोन हो सकते हैं। बेसिकली ये टाइम जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये बहुत जरूरी भी है। अगर आप एक कंट्री में आप ये सोच रहे हैं कि एक कंट्री में 2 टाइम जोन होंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि 2 टाइम जोन होना बहुत ज्यादा एडवांटेबल है। इसमें क्या होता है, काफी सारे एडवांटेज होते हैं इसमें। एक्चुअली में क्या एक्यूरेट टाइम जो है वो हमें मिल पाता है इससे। बेसिकली जैसे अभी अपने थोड़ी देर पहले जो अपन बात कर रहे थे, जैसे ऐश्वर्या बता रही थी कि आसाम की बात करें, आसाम और गुजरात की बात करें, आसाम और राजस्थान की बात करें, तो सूरज आसाम में तो बहुत जल्दी उग जाता है। तो बहुत जल्दी उग जाता है तो मैं आपको बता दूं आसाम के अंदर जो सूरज जल्दी उग जाता है तो आसाम में और हमारे यहाँ पे डिफरेंस कम से कम 2 घंटे का है सूरज का। तो हमारा लेकिन टाइम जोन तो एक है, हमारे यहाँ पे जो टाइम है वही आसाम के अंदर टाइम है। लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ पे और आसाम में अलग अलग टाइम जोन होना चाहिए था, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस होने के बाद में टाइम जोन अलग अलग होना चाहिए था। इसके बारे में काफी सारे रिसर्च पेपर और पहले डिमांड भी उठी है, इसमें काफी सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए गए हैं कि इन आवर कंट्री इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू द टू डिफरेंट टाइम जोन्स। तो 2 अलग अलग टाइम जोन होने चाहिए इसके अंदर। तो वहां पे जैसे कि आसाम वगैरह नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग टाइम होना चाहिए, हमारे यहाँ पे अलग। अभी आप अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो आसाम में सबसे पहले सूरज उगता है। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पे हमारे राजस्थान की बात करेंगे, आप गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ तो बहुत डिले हो जाता है, 2 घंटे ज्यादा हो जाता है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर 2 अलग अलग टाइम जोन जो है वो होने चाहिए इसके अंदर बेसिकली, है ना। तो ये जो ओवरऑल जो कंसेप्ट है, ये टाइम जोन का मतलब, टाइम जोन का मतलब है अलग अलग टाइम। एक कंट्री में भी एक से ज़्यादा टाइम जोन हो सकते हैं। हालांकि अपनी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है ज्योग्राफिकल नेचर से, इसमें 2 अलग अलग टाइम जोन होने चाहिए। लेकिन अपने यहाँ पहले डिमांड भी हुई है इस चीज़ की, इस चीज़ के लिए काफ़ी मतलब इसके अंदर काफ़ी लेटर जो लिखे गए थे, पहले भी रिसर्च में पब्लिश किया गया था कि हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइम जोन होने चाहिए। और उसमें क्या क्या काफ़ी सारे प्रो कॉन्स उसके अंदर आए थे कि क्यों होना चाहिए ऐसा और किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। तो बेसिकली आप लोग जब भी आप इस टाइम फ्रेम को पढ़ेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि किस तरीके से क्या सब कुछ होता है ना। तो अगर आप मान लीजिए कि जैसे कि किसी भी चीज़ का अगर आपको टाइम देखना हो तो आप जैसे कि आपके पास जो आप वॉच वगैरह है उसके अंदर सारे टाइम्स वगैरह दिए हुए होते हैं इसके अंदर, है ना। जैसे कि आपको रसिया आपके अंदर, इसके अंदर आप अपने जो क्लॉक है उसके अंदर जब चेक करेंगे तो जैसे आप रशिया की बात करते हैं, रशिया के अंदर भी अलग अलग टाइम जोन्स हैं। तो जैसे मॉस्को है, मॉस्को उसके अंदर जैसे जीएमटी +3 वाला जो है वो टाइम है, जीएमटी +3 मॉस्को के अंदर। अभी 2:22 में है मॉस्को, मैं आपको बता।
मॉस्को में 2:22 में, मतलब वो हमसे अभी अपने यहाँ पे 4:52 में, मॉस्को में 2:22 में, मैं आपको बताऊँ। मतलब हमसे तो काफी डिफरेंस है, मतलब वो थोड़ा हमसे पहले है, पहले का मतलब अभी क्योंकि सूरज वहां पे थोड़ा जल्दी मतलब रोशनी जो जल्दी है वो पहले हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके साथ जो टाइम जोन है वो जल्दी है। लेकिन अगर उसी कंट्री की बात करें, जैसे रसिया के अंदर ही मॉस्को आता है, रसिया में ही अगर हम दूसरी जगह, जैसे मैं वो अभी उफा की बात कर रहा था, तो इनके अंदर भी कम से कम 1.25 घंटे 1.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। हमारे जैसे यहाँ पे 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है मिनिमम। जैसे 2:22 और 5 बजे हैं जो, तो इनमें 2.5 घंटे का डिफरेंस है। तो वहां पे खुद में भी, अपनी कंट्री में भी उनके अंदर काफी सारा डिफरेंस है। तो आप ये डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपने जो अ, इसके अंदर जो आपकी जो ये क्लॉक है, इसमें जो जीएमटी के अकॉर्डिंग टाइम दिया होता है, जीएमटी होता है जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग GMT+2, GMT+3, जीएमटी जीरो कहाँ होता है, मेरे को कोई बताएगा स्टूडेंट? जीएमटी जीरो का मुझे बताएगा कोई? जीएमटी कहाँ होता है? जीएमटी जीरो। सर स्पेन, स्पेन, आप हाँ बताइए, जीएमटी जीरो कहाँ होता स्पेन, है? स्पेन में। स्पेन के अंदर? यस सर। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही भी। कौन? नमन? कौन बोल रहा है? यस सर। हाँ नमन, कहाँ होता है? अच्छा, स्पेन में होता है जीएमटी। जीएमटी जीरो, जीएमटी जो जीरो होता है वो देखिए शायद लंदन वगैरह है इनका ग्रीनविच टाइम। स्पेन का तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। लंदन के मेरे अकॉर्डिंग शायद मुझे जहाँ तक याद है लंदन जो है वो लंदन का जो टाइम है जीएमटी जीरो वहाँ पे होता है शायद, मेरे को जहाँ तक मुझे कंफर्म नहीं है। जैसे देखें, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। न्यूजीलैंड। हैं? स्पेन में ही न्यूजीलैंड। होता है? नहीं, मुझे लंदन का याद है, मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता। देखते हैं एक बार। हाँ जीएमटी जो है वो जीरो कहाँ होता है? ये देखिए अलग अलग तरीके से टाइम जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसमें ये जो बताया गया है, जैसे कि जीएमटी जीरो कहाँ है? आपने सर्च किया क्या किसी ने? कहाँ पे जीएमटी जीरो भाई? सर यूके और न्यूजीलैंड। यूके के अंदर है ना? यस सर। यूके, लंदन, या यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए ऐसा। तो जीएमटी जीरो कहाँ पे होगा? आप एक बार उसको सर्च भी कर सकते हैं, जीएमटी जीरो को, है ना? मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक याद है, लंदन का आता है ऐसा है जीएमटी जीरो का, इस तरीके से कि जहाँ पे जीएमटी जीरो, ये अपना जो मैप है ना, मैप, वो उसके अंदर आप देख सकते हैं। ये देखिए न्यूजीलैंड के अंदर है भाई। देखिए सिचुएशन इज द सेम इन द यूके। एक तो यूके के अंदर, यूके, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड, है ना? ये यहाँ जीएमटी जीरो है, जीएमटी जीरो है ना? तो जीएमटी है जो ग्रीनविच मीन टाइम है, वो ये जीएमटी जीरो। तो एक आपको जो मैं मेन चीज जो समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात जो समझेंगे, वो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि हमारे जो रसिया है, रसिया रसिया की बात करें, रसिया बहुत ऊपर है, अपने ऊपर की तरफ है रसिया। तो रसिया जो है वो क्या है, जब हमारे रसिया ऊपर की तरफ है तो वहां पे सन है वो थोड़ा जल्दी मतलब उनके ऊपर रेज जल्दी आती होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको जो जीएमटी वगैरह है इनके अंदर डिवाइड किया गया है इसको, सारी चीजों को। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं, जैसे कि भाई सनसाइन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कि भाई जल्दी हो जाता है तो उसका जल्दी है। तो आप जैसे ऊपर की तरफ आप बात कर रहे हैं तो वहां पे ठीक है, वहां पे रेज जल्दी आ जाती है ना?
तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे मन में जो डाउट थे, शायद आप आई होप कि कुछ क्लियर हुए हैं कि टाइम को लेके एक कंट्री में एक से ज़्यादा टाइम जोन हो सकते हैं। और जैसे कि वहाँ पे जैसे रसिया के अंदर कोई आदमी रहता होगा, तो जाहिर सी बात है कि रसिया में दो अलग अलग टाइम जोन है, तो उसको प्रॉब्लम तो आती होगी टाइम जोन से रिलेवेंट, लेकिन वो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो चीज़ें फिर टाइम में, जैसे कि आज के टाइम में तो हम आराम से देख सकते हैं बाई क्लॉक और ये, तो वो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें सेट हो जाती हैं। तो जो आज चीज पढ़ने वाले हैं, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन जो है और क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, वो सारी चीजें इसी के ऊपर है, सारी की सारी, है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जैसे कि जो ये कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन है, ये क्या चीजें हैं, इसमें क्या किस तरीके से होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। तो जो फर्स्ट चीज है, व्हाई डू द प्रोसेस कम्युनिकेट इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो जो दो कोई भी प्रोसेस है, दो से ज्यादा प्रोसेस है, वो कम्युनिकेशन क्यों होता है, उनका कम्युनिकेशन क्यों होता है, दो प्रोसेस आपस में क्यों कम्युनिकेट होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर कैसे दो कोई भी प्रोसेस है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे क्या होता है। तो उससे बेसिकली दो चीजें होती हैं कम्युनिकेशन से आपस में। एक तो मैसेज का एक्सचेंज, मतलब एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, कम्युनिकेट हो गई, तो बेसिकली दे आर कम्युनिकेटिंग द मैसेजेस, वो आपस में मैसेजेस को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और जो दूसरी चीज है वो है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कर रहे होते हैं, प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, प्रोसेस को। सिंक्रोनाइज वाली टर्म है, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, सिंक्रोनाइज किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो वो जो दो कोई भी प्रोसेस है, इफ दे आर communicating to each other, then the both process are exchanging the messages and synchronizing the processes। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि why the processes synchronize। तो वो प्रोसेस सिंक्रोनाइज क्यों होते हैं, मतलब वो सिंक्रोनाइज प्रोसेस है, वो सिंक्रोनाइज क्यों करते हैं। तो कोई भी दो प्रोसेस है वो आपस में सिंक्रोनाइज क्यों करते हैं। तो वो जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो बेसिकली होता है, इट इज बेसिकली फॉर द कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। तो वो क्या करते हैं, दूसरे जो भी जो जो रिसोर्सेज होते हैं, शेयर्ड रिसोर्स, उनको एक्सेस करना चाहते हैं। भाई कहीं पे कुछ रिसोर्स है, उसको बार बार एक्सेस करना चाहते हैं। मान लो कि सर्वर कहीं पे है, तो बार बार सर्वर है वो उससे क्लाइंट से सिंक्रोनाइज करेगा, बार बार सिंक्रोनाइज करेगा। तो उससे क्या होगा, उसके जो जो सर्वर के ऊपर जो चीज पड़ी हुई है उसको वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को वो क्या करेगा, वो बार बार एक्सेस करना चाह रहा है। आपके याहू पे मेल नहीं आ रहा, आप याहू वाला है, जो आपका याहू का सर्वर है, उससे बार बार सिंक्रोनाइज कर रहा है। अब आपने मोबाइल देखा, मोबाइल देख रहे हैं, और मोबाइल देखते ही आप क्या कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। तो आपके पास जैसे ही मैसेज आया तुरंत, तो तुरंत आपके पास, जैसे ही आपने दूसरे को मैसेज भेजा, आपके तुरंत मैसेज आ गया, दूसरे के इनबॉक्स में मैसेज आ गया। वो कहाँ से आया, वो बार बार आपका जो जो आपका मोबाइल है, वो जो सर्वर है उससे सिंक्रोनाइज हो रहा है। सिंक्रोनाइज हो रहा है तो क्या कर रहा है, बार बार जो उसके रिसोर्सेज मतलब सर्वर के रिसोर्सेज, याहू का जो सर्वर है उसके रिसोर्सेज को वो बार बार यूज में ले रहा है उसको। तो बार बार जब उसके सर्वर के रिसोर्सेज को वो यूज में ले रहा है, तो सर्वर के रिसोर्सेज को यूज में ले रहा है, तो वो बार बार उसके रिक्वेस्ट रेस्पॉन्ड तो कर रहा है, तो वो बार बार उसको रेस्पॉन्ड करते, तो वो सिंक्रोनाइज हो जाता है ना। तो इस तरीके से बेसिकली वन ऑफ द फिनोमेना इज टू कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। तो उनके जो रिसोर्सेज है उनको शेयर करने के, एक्सेस जो शेयर रिसोर्सेज है उनको एक्सेस करने के। दूसरा एक और जो बेसिक चीज है वो फॉर द ऑर्डर इवेंट्स को ऑर्डर करने के। इवेंट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कोई भी इवेंट है वो कब करनी है, ये सिंक्रोनाइजेशन से ही होगा। मतलब काफी सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन सिंक्रोनाइज होने के बाद ही कौन सी इवेंट का कब नंबर आना है, कौन सी इवेंट का क्या होना है, ये सारा का सारा सिंक्रोनाइज है। भाई अब ये इवेंट होगी, अब ये प्रोसेस है, जैसे कि प्रोसेस में ये मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थ्रेड, तो थ्रेड के अंदर जैसे कि कोई भी थ्रेड है वो स्टार्ट स्टॉप, तो उसके अंदर वेटिंग, और जो भी थ्रेड का जो भी जो स्टेट चल रही है उसमें कौन सी वाली इवेंट या कौन सी चीजें जो है वो कौन सी कब हैपन होगी, सारा ये सिंक्रोनाइजेशन से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन जो है उसका मैन जो पर्पज है वो क्या है, मैन पर्पज है जो भी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सेस करना, और जो इवेंट्स है उनको शेड्यूल करना। ये दो इसके बेसिकली पर्पज होते हैं इसके।
अब जैसे कि हम बात करते हैं कि जो टाइम क्लॉक और क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की, तो टाइम जैसे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, टाइम टाइम तो हर जगह इम्पोर्टेंट है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर भी टाइम, क्योंकि बात बहुत सारी यूटिलिटीज होती हैं जो कि जो टाइम से रिलेवेंट होती हैं, और जैसे कि ये आप बात करते हैं यूनिक्स की मैक यूटिलिटी टाइम से रिलेवेंट है। तो टाइम तो हमें हर चीज़ का टाइम पता होना चाहिए, इस टाइम ये होगा, उस टाइम की ये शेड्यूलिंग, ये वो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इसके ऊपर बने हुए हैं। तो टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर तो टाइम जो है वो मतलब वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो अगर हम बात करें कोई भी चीज़ का, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के रेफरेंस में भी वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसके जैसे एग्जांपल आप बता सकते हैं, ये जो मैक यूटिलिटी है यूनिक्स की, वो मैक यूटिलिटी हो रही है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, तो बेसिकली टाइम जो है, टाइम जो हमें उसकी टाइम के लिए जो भी जो हार्डवेयर्स हो रही है, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे अगर आप बात करें क्लॉक्स की, बात करें क्लॉक, जो क्लॉक है, तो क्लॉक अलग अलग तरीके की क्लॉक होती हैं। जैसे क्लॉक हो गए, तो आप फिजिकल क्लॉक की बात कर रहे हैं, फिजिकल क्लॉक होती है, जैसे आपके घर में क्रिस्टल क्लॉक है, सारी की सारी अपने जो क्लॉक्स वगैरह होती हैं, आप उसको फिजिकल क्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, आपके जहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं। लॉजिकल क्लॉक्स होती हैं, वेक्टर क्लॉक्स होती हैं, लॉजिकल क्लॉक और वेक्टर क्लॉक। लॉजिकल क्लॉक जो टाइम पे चलती रहती हैं, और वेक्टर क्लॉक भी जो है इट इज बेस्ड ऑन द वेक्टर। तो लॉजिकल क्लॉक है, उसको लैम्पोर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। लैम्पोर्ड टाइम स्टाम्प अपन पढ़ेंगे, एक एल्गोरिथम है वो लैम्पोर्ड टाइम स्टाम्प। तो लैम्पोर्ड है, उसने इसको इन्वेंट किया था। वेक्टर जो क्लॉक्स होती हैं उनको ये जो फिज है, उसने फिज ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये तो काफ़ी सारी क्लॉक्स होती हैं, फिजिकल, लॉजिकल, वेक्टर क्लॉक ये हैं। और क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के रेफरेंस में जैसे कि हम बात करें, जैसे अभी हमने देखा भी कौन कौन से फैक्टर हैं वो उसको मतलब डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं। तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के रेफरेंस में इसमें एक तो ये कि हाउ डू वी सिंक्रोनाइज द क्लॉक विद द रियल टाइम वर्ड, यानी कि हम रियल टाइम वर्ड है जो देखिए अभी रियल टाइम है, उसके अंदर हम क्लॉक को कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे। मतलब आज मतलब मेरे लैपटॉप में अभी 5:05 हुए हैं। तो अभी आपके लैपटॉप में जैसे कि अब आपके वहाँ पे एक तो सबसे पहले तो रियल टाइम वर्ड की बात करें, तो जो मीन टाइम, जहाँ जीएमटी का जो टाइम है, जैसे हमारा जो टाइम है इंडिया का, उससे कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। सबसे पहली बात तो कि भाई और भी जगह 5:05 होनी चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम जोन के अंदर। और दूसरी चीज की आपस में, जैसे कि क्लॉक्स है, वो आपस में किस तरीके से सिंक्रोनाइज होंगे। तो एक तो इनका सर्वर होता है, सर्वर जो मैन एक जो जहाँ से कोऑर्डिनेट हो रहा है, इस टाइम जोन को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, कि जैसे जीएमटी प्लस जितने पे भी है इंडिया, तो वहां से कि भाई अभी किस पे है, तो अभी 5:05 हुई है, तो फिर पता चले कि यहाँ पे भीलवाड़ा में इतना टाइम है, तो इतना ही टाइम जयपुर में होना चाहिए। ये सारे के सारे क्लाइंट की तरफ बिहेव करेंगे। और एक सर्वर होगा, तो सर्वर तो दोनों दो, एक तो बेसिकली दो फिनोमिना हो गए। एक तो सर्वर से कैसे कनेक्ट किया जाएगा, और एक आपस में इन क्लॉक्स को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, मतलब आपस में इनको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, है ना। तो ये सब, तो ये बेसिकली क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में, तो बेसिकली क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के अंदर ये क्वेश्चंस जो उठते हैं कि भाई एक तो इनको कि ये सारे क्वेश्चंस हैं। हम जब ये लैम्पो, टाइम स्टाम्प और बर्कले एल्गोरिथम और ये पढ़ेंगे, तो बहुत इजी है, बहुत इजी हमें पता लग जाएगा। जैसे हमने जो फिनोमेना अभी डिस्कस किया था, सारा का सारा उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये सारा उसी के ऊपर बेस्ड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कि जैसे कि जो रेज आती हैं, किस तरीके से अलग अलग टाइम जोन के अकॉर्डिंग कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती हैं, वो सब कुछ। ठीक है, तो जो दो दो इसके अंदर मेन चीज है। एक तो रियल टाइम जो वर्ड टाइम है, रियल वर्ड टाइम, उसके साथ किस तरीके से सिंक्रोनाइज करेंगे। और एक बेसिकली हाउ डू वी सिंक्रोनाइज द क्लॉक टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे से कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, ये सब है ना। तो ये इनका आपस में जो सिंक्रोनाइजेशन है वो हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से। तो इसके अंदर क्या है, काफी सारी एल्गोरिथम्स बनी हुई हैं। इसके अंदर मैं आपको जो बता रहा हूँ, बर्कले एल्गोरिथम हो गई, एक बर्कले एल्गोरिथम है। फिर एक जैसे कि आपको लैम्पो टाइम स्टाम्प है, वो हम डिस्कस करेंगे उनके अंदर किस तरीके से काम होते हैं, किस तरीके से जो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये है।
तो ये सारी चीजें अब हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट टर्न से और इनको काफी चीजें देखेंगे कि जैसे फिजिकल क्लॉक है और ये क्लॉक स्क्यू क्या होता है और इस तरीके से जो ड्राफ्टिंग क्या होती है, ड्रिफ्ट रेट क्या होती है, जैसे कि डीसी अपॉन डीटी, और वो जो किस तरीके से जो क्लॉक टाइम है वो जो टाइम के अकॉर्डिंग जैसे सेट होता है, और ये सब की सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे सारी की सारी, है ना। तो आप अभी इससे रिलेवेंट जो चीजें हैं, कुछ चीजें जैसे कि मैंने आपको बताई है, वो थोड़ा सा आप इसके ऊपर थोड़ा आप देखिए, इनको आप देखिए कि भाई ये क्या जीएमटी क्या है, यूटीसी क्या है, जैसे, है ना। तो इनको आप थोड़ा सा पढ़िए, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, है ना। तो आपके लिए नेक्स्ट टर्म जो है, उस जो आप लोग जो नेक्स्ट क्लास चालू होगी उस तक आप सब लोगों को ये मतलब ये असाइनमेंट ही समझ लीजिए, छोटा सा असाइनमेंट है मेरा, कि आप लोग बताएंगे कि भाई जैसे कि जीएमटी और जैसे यूटीसी है, तो बेसिकली मैंने आपको यूटीसी का तो बता दिया। यूटीसी क्या है, देखिए, यूटीसी यूनिवर्सल टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसको यूनिवर्सल कोऑर्डिनेशन टाइम भी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये जो जीएमटी वगैरह है सारा फॉर्मली कॉल्ड जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ये काफी सारे और भी कुछ में जीएमटी फॉलो नहीं होता, तो जीएमटी की जगह जैसे आईएसटी वगैरह फॉलो करते हैं उसके अंदर, है ना, इस तरीके से। तो ये कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट क्वेरीज हैं वो अगले टर्न पे हमें बिल्कुल आप लोगों की तरफ से मैं पूछूंगा भी, आप लोगों ने कितना क्या इसको तैयार किया कि भाई जैसे अपना यहाँ पे जीएमटी कौन से वाले पे, जीएमटी प्लस अपने कौन सा टाइम फॉलो किया जा रहा है, जीएमटी कहाँ कहाँ जीरो है, ये टाइम किस तरीके से सेट किया जाता है, ये सब आप लोग एक बार इसकी तैयारी करेंगे सब लोग घर पे बैठ के कि भाई कहाँ कहाँ इसको अब आप एक मतलब एक दो दिन के बाद जब हम क्लास लेंगे तो आपको ये थोड़ा सा आप इस मोबाइल पे रिसर्च करेंगे, मोबाइल से करेंगे आप ये रिसर्च, है ना, समझ गए बात को। तो ये आपको करना है सारा, तो आप बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगा तो आपको तैयार होना चाहिए। जीएमटी सर अपना यहाँ पे जीएमटी प्लस कौन सा है और जीएमटी जीरो कहाँ कहाँ है, और कहाँ पे जल्दी टाइम हो जाता है, कहाँ पे लेट टाइम हो जाता है, कहाँ पे क्यों हो रहा है, ये सब कुछ, ये सारी चीजें, है ना। प्रियांशी, मैंने जो बात बोली वो समझ गए क्या आप? यस सर। है ना। अब घर पे बैठ के मोबाइल के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना, कि कहाँ कहाँ है, टाइम से रिलेवेंट ये जो चीजें हैं वो, तो ये सारी आप लोग नेक्स्ट टाइम पे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं पूछूंगा आप सब लोगों को, है ना। ठीक है, ठीक है भाई। किरण पारा सर, यस सर। ना सब लोग घर पे बैठ के आराम से टाइम टाइम जोन को पढ़ें, अब टाइम के बारे में पढ़ें, और टाइम के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है भाई, अभी चल बिश्नोई, अभी चल यस सर, ठीक है ठीक है। ना। मैंने जो बोला ऐसे नहीं कि ठीक है क्लास खत्म हो गई और बात ही खत्म हो गई, समझ गए, मैं पूछूंगा। नहीं सर, जी सर, टाइम टाइम जोन पर वो पूरी स्टडी हाँ, ये आपको एक उसका मैप देखना है कि कहाँ पर जीएमटी किस तरीके से जो जीरो होता है, कहाँ पे वन होता है, कहाँ पे किस तरीके से जीएमटी प्लस टू है, इस तरीके से। ठीक है भाई, नेक्स्ट टर्न पे अपन इसको डिस्कस करेंगे बाकी, है ना, फिर अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे बाकी से। ठीक है। एक जब भी आप लोग ये जो अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं तो पी कोई भी नहीं लिखे भाई, पी कोई भी नहीं लिखे, इस चीज को हमेशा पूरा प्रेजेंट लिखा करो आप लोग जब भी, है ना। जब भी आप लोग अटेंडेंस मार्क करें तो हमेशा अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट पूरा मार्क करें, है ना? ठीक है। जो अटेंडेंस है अगर आपने सबने मार्क कर दी है तो ठीक है, यू कैन लीव नाउ, है ना। ठीक है।